अनादित्वं निर्गुणत्वात् परमात्ममयम् अव्ययः शरीरस्थापि कौन्तेय न करोति न लिप्यते. Those with the vision of eternity can see that the imperishable soul is transcendental, eternal, and beyond the modes of nature. Despite contact with material body, O Arjuna, the soul neither does anything nor is entangled. तो यहाँ पर मेन पॉइंट है अनादित्व निर्गुणत्वात् परमात्मम् अयम् अव्ययः. जो समदृष्टि में रहते हैं वो क्या करता है, आत्मा को निर्गुण के भाव में, निर्गुण के रूप में देखता है, तीन गुण से परे है इस प्रकार देखता है, अनादि के रूप में देखता है, परम और एक सुपीरियर एंटिटी के रूप में देखता है, अव्यय कभी नष्ट नहीं होने वाला इस प्रकार भाव से देखता है. शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते. इस प्रकार शरीर में रहकर भी उस भौतिक जगत में हर प्रकार के कार्य करता है, लेकिन वो कार्य के द्वारा लिप्त नहीं रहता है. इसका अर्थ है उसको कर्म का रिएक्शन नहीं मिलता है. तो समन दृष्टि में व्यक्ति जब आता है, ही इज फ्री फ्रॉम कार्मिक रिएक्शन. अब कर्म का रिएक्शन से बचना चाहते हो तो ये दृष्टिकोण डेवलप करेंगे तो हम बच पाएंगे. इसीलिए कर्म का रिएक्शन से अपने आप नहीं बच सकते. कर्म तो करना पड़ेगा, रिएक्शन तो मिलेगा, लेकिन समन दृष्टि रहेगा तो कर्म का रिएक्शन से हम बच सकते हैं. तभी जो समन दृष्टि में रहता है वो आत्मा को फॉल्टलेस देखता है, निर्दोष देखता है, कलंकहीन देखता है, निर्मल भाव से देखता है, निर्मल रूप से देखता है. कैसे देखता है इसको हम कैसे समझेंगे? दैट इज वर्स नंबर 33. यथा सर्वगतं सौम्य आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते. The sky, due to its subtle nature, doesn't mix with anything, although it is all-pervading. Similarly, the soul situated in Brahman vision doesn't mix with the body, though situated in that body. तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आत्मा किस प्रकार निर्दोष है. यथा सर्वगतं सौम्यात् आकाशं न उपलभ्यते. जिस प्रकार आकाश हर स्थान पर है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर कि आकाश नहीं. ऐसा कोई स्थान है नहीं. एवरीवेयर देयर इज स्काई. बट क्या है, आकाश न उपलभ्यते. किसके साथ क्या है, वो अटैच्ड नहीं है. सर्वत्र अवस्थितो देह तथा आत्मा न उपलभ्यते. शरीर के भीतर आत्मा है, लेकिन शरीर का मल आत्मा को मलिन नहीं कर पाता है. जैसे संसार का मल आकाश को मलिन नहीं कर पाता है, ठीक उसी प्रकार शरीर के भीतर मलिन शरीर के भीतर जो आत्मा है वो मलिन शरीर आत्मा को मलिन नहीं कर पाता है. तो आप देखेंगे, आप बोल सकते हैं पॉल्यूटेड वाटर बोल सकते हैं आप, ठीक है नहीं. पॉल्यूटेड अर्थ, पॉल्यूटेड फूड बोल सकते हैं, पॉल्यूटेड एयर बोल सकते हैं, पॉल्यूटेड फायर भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें धुआं रहता है. लेकिन पॉल्यूटेड स्काई नहीं बोल सकते. बोल सकते हैं आकाश गंदा है, ऐसा है नहीं. आकाश गंदा नहीं हो सकता है. आकाश में जो एयर है, वाटर है, फायर है, फूड है, वो गंदे हो सकते हैं. लेकिन आकाश क्या है, हर गंदा चीज को धारण करता है, लेकिन वो कभी भी गंदा नहीं होता है. तो ठीक उसी प्रकार आत्मा इस शरीर के भीतर है, मलिन शरीर के भीतर, इम्प्योर शरीर के भीतर है, लेकिन आत्मा क्या है, प्योर रहता है. तो इसको समझाने के लिए भगवान क्या करते हैं, आकाश का एग्जाम्पल देते हैं. लेकिन मायावादी लोग क्या सोचते हैं कि भगवान आत्मा का आकाश का एग्जाम्पल दिए, मतलब क्या है, आकाश जैसे ऑल परवेडिंग है, सर्वव्यापी है, वैसे आत्मा भी क्या है, सर्वव्यापी है. आकाश जैसे एक मटका में रहता है और मटका फूटने के बाद आकाश के साथ मिल जाता है तो सेम आकाश बन जाता है, वैसे आत्मा शरीर से छूटने के बाद परमात्मा बन जाता है. लेकिन भगवान ये एग्जाम्पल देने का पीछे कारण क्या है, ये समझना है कि आत्मा को ये संसार का मल स्पर्श नहीं कर पाता है, जैसे आकाश को ये संसार का जो मल है, पोल्यूटेड एयर है, पोल्यूटेड फायर है, पोल्यूटेड वाटर है, स्पर्श नहीं कर पाता. इसलिए भगवान एग्जाम्पल देते हैं.